नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो लेकर के आए हैं जिसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। उसमें एक हमने पढ़ दिया था भूस्थलीय प्रदेश, दूसरा पढ़ने जा रहे हैं अर्धशुष्क प्रदेश जो उसी का पार्ट है। अर्धशुष्क के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं आइए देखते हैं। तो हमने अर्धशुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश या अर्धशुष्क क्षेत्र, इसके अंदर कौन कौन से हैं। अर्धशुष्क में हमने पढ़ा था कि ए घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। दूसरा हमने पढ़ा था शेखावाटी, शेखावाटी प्रदेश। तीसरा हमने पढ़ा था शेखावाटी प्रदेश। तीसरा हमने पढ़ा था नागौरी, नागौरी उच्च भूमि। चौथा हमने पढ़ा था गोडवाड़ प्रदेश या इसी को कहते हैं लूणी जवाई प्रदेश। ये चार प्रदेश उसके अंदर दिए गए थे। तो घग्गर का मैदान जो है हमने पढ़ा था कि घग्गर का मैदान हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के अंदर है। इस क्षेत्र के अंदर अत्यधिक उत्पादन होने के कारण ये प्रदेश अन्न का प्रदेश कहलाता है या प्रमुख उत्पादक प्रदेश है। इस क्षेत्र के अंदर बताया जाता है कि यहाँ पे प्राचीन समय में ये सरस्वती नदी बहा करती थी और इस घग्गर नदी जो प्रदेश है वो महत्वपूर्ण प्रदेशों में से एक माना जाता है। जो ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, ये नदी इस क्षेत्र में बहती है और इसी घग्गर नदी को बताया जाता है अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे घग्गर का जो तल है वो स्थानीय भाषा में नाली के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है इसका उद्गम है या इसका उद्भव है वो हिमालय के अंदर से इसका उद्गम माना जाता है। ठीक है, अगर वर्षा ज्यादा हो जाती है तो इसका पानी आगे पाकिस्तान तक चला जाता है। तो इस प्रकार घग्गर का मैदान महत्वपूर्ण मैदानों में से एक माना जाता है। दूसरा शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश चूरू सीकर झुंझुनू के आसपास का प्रदेश माना जाता है। इस प्रदेश के अंदर बताए जाते हैं कि चुनने की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पे छोटे छोटे मतलब जोड़े नुमा आकृति के कुछ भाग पाए जाते हैं जिसको पहले सर या सरोवर कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद नागौरी कुछ भूमि। नागौरी कुछ भूमि के अंदर बताया जाता है कि इस क्षेत्र के अंदर नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड की अधिकता होने के कारण चट्टानों के अंदर इस क्षेत्र में जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा खारा होता है, जिसके कारण लोगों को पानी पीने से कूब निकल जाती है। जिसके कारण इस क्षेत्र को याद रखना, इस क्षेत्र को एक कुबड़ा पट्टी प्रदेश भी कहते हैं। कुबड़ा पट्टी प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि व्यक्तियों का टेढ़ापन हो जाता है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के पानी मात्रा अधिक होने के कारण। दूसरा गोडवाड़ प्रदेश, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोडवाड़ प्रदेश आपको याद रखना है लूणी प्रदेश। और आपको ये भी बात याद रखना है कि इस क्षेत्र के अंदर जो गोडवाड़ प्रदेश है, इस क्षेत्र के अंदर लूणी नदी का प्रवाह होने के कारण ये, और एक बात और याद रखनी है, राजस्थान की एकमात्र नदी है। कौन सी? राजस्थान की एकमात्र नदी है लूणी नदी। कौन सी? लूणी नदी। आपको याद रखना है लूणी नदी, जिसको खारी व मीठी, खारी मीठी नदी के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है मल्होत्रा तक इसका पानी है वो खारा, उसके बाद आगे मीठा हो जाता है। ठीक है, तो ये गोडवाड़ प्रदेश है। इस प्रदेश के अंदर जैसे लूणी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड के पूछा गया था। तो बताया जाता है कि इस जो लूणी नदी है, इस लूणी और जवाई नदी के अंदर जो क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र के अंदर अनेक प्रकार के बताए जाते हैं कि यहाँ पे इस लूणी नदी के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर अनेक प्रकार की अन्य दूसरी नदियां भी इसके अंदर आकर के मिलती हैं। जैसे जवाई है, बांडी है, गुइया है, मीठड़ी है, सुकड़ी है, वो सारी नदियां इसके अंदर आकर के मिलती है। ठीक है, तो बताया जाता है कि इस क्षेत्र के अंदर अनेक प्रकार के नाले भी इस नदी के अंदर वर्षा का जल ला करके प्रवाहित करते हैं, या वर्षा का जल इसमें
आता है या वो प्रदान करते हैं। ठीक है, लूनी नदी का बताया जाता है कि संपूर्ण जो अंश है वो जलोढ़ मैदान का निर्माण करते हैं। लूनी नदी का जो संपूर्ण अपवाह तंत्र जो है, लूनी नदी का संपूर्ण अपवाह तंत्र है, वो एक जलोढ़ मैदान का निर्माण करते हैं, जिसको भौगोलिक प्रदेश को लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है कि जो लूनी नदी के संपूर्ण अपवाह तंत्र है या लूनी नदी के अंदर छोटी मोटी जितनी भी नदियां आकर के मिलती है वो सारी जलोढ़ मिट्टी को ला करके और मैदान का निर्माण करती है, जिसके कारण इसको लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ये गोडवाड़ प्रदेश को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कर्म पूछा गया था एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर। यहाँ से ध्यान रखना, पहले गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र आएगा उसमें घग्गर प्रदेश आएगा, चूरू के झुंझुनू के आसपास का क्षेत्र आएगा उसमें शेखावाटी प्रदेश आएगा, नागौर के आसपास का क्षेत्र नागौर के आसपास का अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र आएगा नागौरी कुछ भूमि आएगा, और गोडवाड़ प्रदेश लूनी नदी जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है जैसे अजमेर है, पाली है, जोधपुर है, नागौर, इस क्षेत्र के अंदर क्या कहा जाता है, गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये शुष्क प्रदेश के कुछ भाग हैं। तो आज का वीडियो कैसे लगा? इस वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर, कमेंट और लाइक करना नहीं भूलना। हर दिन हमारी ज्योग्राफी की क्लासें आ रही है टारगेट ऑफ सक्सेस क्लासेस के ऊपर, तो आप देखना और जाकर के अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कैसी लगी आज की वीडियो दोस्तों जरूर बताना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।